बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग जोन। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लेक्चर नंबर 12 करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग ने जो स्टार्ट किया वो चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है द रीमान-स्टिल्जियस इंटीग्रल। उससे रिलेटेड आज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। इफ़ कोई भी फंक्शन f है वो बिलोंग कर रहा है रीमान-स्टिल्जियस से, कोई भी इंटरवल a एंड b पे। अगर f बिलोंग कर रहा है रीमान-स्टिल्जियस से तो उसका मॉड भी किससे बिलोंग करना चाहिए? रीमान-स्टिल्जियस से ऑन इंटरवल a एंड b पे। दोबारा अगर कोई भी फंक्शन f है वो बिलोंग कर रहा है रीमान-स्टिल्जियस से तो उसका मॉड होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए रीमान-स्टिल्जियस ऑन इंटरवल a एंड b पे। अगर हम लोग एक कोई भी इंटीग्रल है रीमान-स्टिल्जियस इंटीग्रल है, अगर उसका मॉड लें वो किसी लेस दैन या इक्वल टू होगा किसके? अगर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं किसी इंटीग्रल a से b f के ऊपर, अगर हम लोग मॉड अप्लाई करते हैं d ऑफ अल्फ़ा, यानी ये अगर होल के ऊपर मॉड है तो ये हमारे पास इंटरनल सिर्फ फंक्शन f के ऊपर मॉड आ जाता है और ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी इससे। तो हम लोग इसके थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। इसका थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट भी है। हमें पता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन f होता है वो हमारे पास रीमान-स्टिल्जियस फंक्शन होता है और गिवन क्या दिया जाता है? कोई एप्सिलॉन होता है, कोई भी पॉजिटिव छोटी सी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0 है, सच डेट अ पार्टीशन p ऑफ a कॉमा b सच डेट। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी कि अपर रीमान-स्टिल्जियस सम माइनस लोअर रीमान-स्टिल्जियस सम लेस दैन किसी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के। अब अपर रीमान-स्टिल्जियस सम किस चीज़ के बराबर होता है? समेशन m ऑफ i डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ i, जो कि हम लोग प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की थी। और लोअर रीमान-स्टिल्जियस सम किसके बराबर होता है? समेशन ऑफ m ऑफ i डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ i। आप इधर से याद रखेंगे अपर है तो कैपिटल M ऑफ i, अगर लोअर है तो स्मॉल m ऑफ i लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के। अब इधर से डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ i, डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ i इधर से कॉमन निकाला तो अंदर हमारे पास क्या बच गया? m ऑफ i, कैपिटल ऑफ m ऑफ i और माइनस स्मॉल ऑफ m ऑफ i। अब इधर बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि हमारे पास एंड कैपिटल ऑफ m ऑफ वेयर कैपिटल M ऑफ i एंड स्मॉल ऑफ m ऑफ i आर द सुप्रीमम एंड द इन्फिनिमम ऑफ f ऑन x ऑफ i माइनस 1 x ऑफ i, कोई भी इंटरवल a एंड b से। अब हमारे पास इधर दो फंक्शन है, एक f है और एक f का मॉड है। तो जो m ऑफ i स्मॉल ऑफ m ऑफ i कैपिटल m ऑफ i है ये सुप्रीमम इन्फिनिमम है किसी भी फंक्शन f का। नो, ये जो कैपिटल M ऑफ i के ऊपर डैश है और स्मॉल ऑफ m i के ऊपर डैश है, ये सुप्रीमम में इन्फिनिमम किसका? एक तो फंक्शन f है और दूसरा क्या है हमारे पास? f ऑफ मॉड का। तो ये जिसके ऊपर डैश है ये किस चीज़ का सुप्रीमम और इन्फिनिमम है? f ऑफ मॉड का। वही सेम टू सेम इंटरवल x ऑफ i माइनस 1 से x ऑफ i। अब इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास सुप्रीमम और इन्फिनिमम होता है उनका माइनस करना, सुप्रीमम और इन्फिनिमम उनको सब्ट्रैक्ट करके किसका? f ऑफ मॉड का, वो लेस दैन और इक्वल्स टू होता है सुप्रीमम और इन्फिनिमम ऑफ अ फंक्शन f का, यानी m ऑफ i माइनस m ऑफ i। अब मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, सबको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? समेशन के साथ और डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ i से। इसमें ये बात याद रखनी है कि जो सिंपल m ऑफ i होते हैं और कैपिटल M ऑफ i और स्मॉल ऑफ i सुप्रीमम इन्फिनिमम है फंक्शन f का और ये सुप्रीमम और इन्फिनिमम है फंक्शन f ऑफ मॉड का। इधर भी समेशन अप्लाई करें, इधर भी समेशन, इधर भी समेशन, इधर भी समेशन और साथ डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ i को मल्टीप्लाई करें। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, क्लियर किया है कि जो हमारे पास m ऑफ i है ये किसका सुप्रीमम है? f ऑफ मॉड का। तो हम लोगों ने जस्ट f के नीचे मॉड, और ये किस चीज़ के बराबर होता है? कैपिटल M ऑफ i अपर रीमान-स्टिल्जियस सम का होता है तो u p ऑफ f ऑफ अल्फा। लेकिन ये वाली चीज़ किसके लिए? f ऑफ मॉड के लिए, तो f ऑफ मॉड लगा दिया माइनस एल पी ऑफ f ऑफ अल्फा। ये किस चीज़ के लिए? f ऑफ मॉड का लोअर रीमान-स्टिल्जियस सम है वो लेस दैन और इक्वल्स टू, ये सिंपल अपर लोअर रीमान-स्टिल्जियस सम, सॉरी ये अपर है और माइनस ये क्या है? लोअर है। कैपिटल M के लिए हमारे पास क्या होता है? अपर होता है और इसके लिए क्या होता है? लोअर होता है। ये लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन के। इधर तक होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन f है वो बिलोंग कर रहा है f ऑफ f का मॉड भी किसे बिलोंग कर रहा है? रीमान-स्टिल्जियस से। टेक क्या कहते हैं? सी लिए कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू टू मेक जो हमारे पास ये इंटेग्रल है f डी ऑफ रीमान-स्टिल्जियस इंटेग्रल है किसके लिए? ये पॉजिटिव हो। अब हम लोगों ने जो प्रूव करना है कि इंटेग्रल a से b f d ऑफ अल्फा का मॉड इज इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर है? c a से b f d ऑफ अल्फा के।
अब हम लोगों ने इधर से ये वाली स्टेटमेंट को याद रखना है कि सी एफ ऑफ एक्स का मॉड होता है, सी एफ ऑफ एक्स होता है वो लेस देन होता है एफ ऑफ एक्स के मॉड के। अब हम लोगों ने अप्लाई करना है इंटेग्रल। जब हम लोग इस साइड पे भी इंटेग्रल अप्लाई करेंगे और इस साइड पे भी इंटेग्रल अप्लाई करेंगे ए से बी तक, तो ए से बी से सी एफ डी ऑफ एल्फ़ा लेस देन है ए से बी एफ ऑफ एफ का मॉड डी ऑफ एल्फ़ा के। जब इधर तक आ गए हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सी कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो, ए से बी एफ डी ऑफ एल्फ़ा वो लेस देन है ए से बी एफ डी ऑफ एल्फ़ा। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप ये देखें कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में सेम है। कौन कौन सी? ये वाली सी ए से बी एफ डी ऑफ एल्फ़ा ये सेम है ए से बी सी ऑफ डी ऑफ एल्फ़ा के। तो इसका मतलब पीछे हमारे पास ये वाली चीज़ रहेगी और ये वाली चीज़ रहेगी। तो ये हमारे पास मॉड ऑफ ए से बी एफ डी ऑफ एल्फ़ा होते हैं, ये लेस देन इक्वल्स टू है ए से बी एफ का मॉड डी ऑफ एल्फ़ा के। होप सो आप लोगों को इस थ्योरम की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। हाँ जी, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम के क्या स्टेटमेंट है? अगर कोई भी फंक्शन एफ है तो वो बिलोंग कर रहा है रिमास ट्रिलजियस से कोई भी इंटरवल ए एंड बी पे, देन अगर एफ का हम लोग स्केयर ले वो भी बिलोंग करता है रिमास ट्रिलजियस ऑन द इंटरवल ए एंड बी पे। दोबारा कोई भी फंक्शन एफ है बिलोंग करता है रिमास ट्रिलजियस से इंटरवल ए एंड बी है, अगर इसका हम लोग स्केयर ले वो भी बिलोंग करता है रिमास ट्रिलजियस से ऑन इंटरवल ए एंड बी पे। अब अगर कोई भी फंक्शन एफ है वो बिलोंग करता है रिमास ट्रिलजियस से, अगर हम लोग उसका मॉड लेंगे वो भी बिलोंग करेगा रिमास ट्रिलजियस से। और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स का मॉड है वो लेस देन किसी वैल्यू है एम के है, वेयर हमारे पास जो एक्स होता है वो बिलोंग करता है इंटरवल ए से बी पे। कोई भी फंक्शन एफ है वो बिलोंग करता है रिमास ट्रिलजियस से, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, और सच डेट पार्टीशन पी ऑफ ए बी, अगर हम लोग पार्टीशन आती है ए से बी से सच डेट अगर एफ बिलोंग करता है रिमास ट्रिलजियस से उसका मॉड भी बिलोंग करेगा, तो एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन किसी वैल्यू एम के है, और जो एक्स होता है वो बिलोंग किससे कर रहा है? ए से बी इंटरवल के दरमियान। एफ बिलोंग करता है रिमास ट्रिलजियस से, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, और पार्टीशन किधर से किधर तक हुई भी है? ए से बी इंटरवल तक हमारे पास क्या हुई भी है? पार्टीशन हुई भी है। अकॉर्डिंग टू द कॉची क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, यहाँ जो अपर रिमास ट्रिलजियस सम माइनस लोअर रिमास ट्रिलजियस सम की वैल्यू होता है वो लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 ऑफ एम के बराबर है। अब हम लोग इधर दो चीज़ों को डिस्कस करें, एक हमारे पास एफ है और एक हमारे पास एफ स्क्वायर है। अगर ये रिमास ट्रिलजियस से बिलोंग कर रहा है तो ये भी रिमास ट्रिलजियस से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली प्रीवियस की तरह कैपिटल एम ऑफ आई एंड स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई होता है, ये सुप्रीमम इन्फिनिमम होता है किसी भी एफ का, और इसके ऊपर स्केयर है, तो डेट्स वाई एम ऑफ आई का स्केयर कैपिटल एम ऑफ आई का स्केयर सुप्रीमम और इन्फिनिमम होता है किसका? एफ स्केयर का। अब यहाँ हम एफ स्केयर की बात करें तो इधर हम लोग एफ स्केयर ले लेंगे, एफ स्केयर ले लेंगे, बाकी एज इट इज़ अपर रिमास ट्रिलजियस सम माइनस लोअर रिमास ट्रिलजियस सम। सिमिलरली जब हम अपर रिमास ट्रिलजियस सम लेंगे वो कैपिटल एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ एल्फा ऑफ आई, इसी तरह ये स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ एल्फा ऑफ आई, लेकिन इधर स्केयर है तो इसकी वजह से एम आई के ऊपर कैपिटल एम ऑफ आई के ऊपर भी स्केयर लग गया और इसके ऊपर भी क्या लगा? स्केयर। डेल्टा ऑफ एल्फा ऑफ आई बाहर रहा, अंदर हमारे पास एम ऑफ आई का स्केयर माइनस एम ऑफ आई का स्केयर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर वो किस चीज़ के बराबर होता है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब हम लोगों ने एक दफ़ा एम ऑफ आई माइनस एम ऑफ आई को माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया और डेल्टा ऑफ एल्फा ऑफ आई एज इट इज़ का एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता है वो हमारे पास लेस देन किसी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स होता है लेस देन होता है एफ ऑफ एक्स का मॉड, और एफ ऑफ एक्स का मॉड होता है लेस देन होता है किसी कैपिटल वैल्यू एम के, वेयर जो हमारे पास एक्स होता है वो बिलोंग करता है इंटरवल ए एंड बी से। एंड एफ का स्केयर लें और उसका स्केयर और उसके मॉड लें तो उसके होल स्केयर के बराबर आ जाता है, वेयर हमारे पास जो कैपिटल ऑफ एम ऑफ आई होता है वो लेस देन होता है एम से, और स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई होता है वो लेस देन होता है कैपिटल ऑफ एम से। अब हमें पता है अपर रिमास ट्रिलजियस सम माइनस लोअर रिमास ट्रिलजियस सम होता है किसके लिए? एफ स्केयर लिए, एफ स्केयर के लिए लिया वो सिमिलरली ये ऊपर वाली इक्वेशन को। अब हम लोगों ने यहाँ क्या पुट करना है? हम लोगों ने पुट करना है कि जो हमारे पास कैपिटल एम ऑफ आई एंड स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई होता है इसको हम लोगों ने पुट करना है इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ एम के। इसकी जगह पे हम लोगों ने कैपिटल एफ एम ऑफ प्लस का पुट करना है माइनस, और स्मॉल ऑफ एम की जगह हम लोगों ने माइनस एम का, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस एम का पुट करेंगे, तो ये एम प्लस एम, और ये सॉरी ऐसे नहीं था, एक मिनट, हमारे पास जो कैपिटल एम ऑफ आई माइनस स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई है ये वैल्यू एज इट इज़ की एज इट इज़ ही रहेगी, और जो हमारे पास कैपिटल एम ऑफ आई प्लस एम ऑफ आई है इसकी जगह पे हम लोगों ने पुट करना है कि कैपिटल एम ऑफ आई एंड
स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई किस चीज़ के बराबर है, कैपिटल ऑफ एम के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने एम पुट कर लिया प्लस एम पुट कर लिया और ये एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया। अब एम ऑफ एम टू ऑफ एम होता है, ये कांस्टेंट है, बाय चले गए समीशन एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई, और इधर हमारे पास डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई एज इट इज़ का एज इट इज़। समीशन एम ऑफ आई को डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई से भी मल्टीप्लाई किया और एम ऑफ आई को डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई से भी हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। हमें पता है कि जो हमारे पास कैपिटल एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई किसी अपर रिमास चिल्जियस सम के बराबर होता है, माइनस ये किसके बराबर होता है, लोअर रिमास चिल्जियस सम के बराबर होता है। टू ऑफ एम डॉट हम लोगों ने ऊपर क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो अपर रिमास चिल्जियस सम माइनस लोअर रिमास चिल्जियस सम होता है वो लेस देन किसी एप्सिलॉन बाई टू ऑफ एम के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू की जगह पे हम लोगों ने लेस देन लगा के हम लोगों ने एप्सिलॉन बाई टू ऑफ एम लिख दिया। तो हम लोगों ने इसकी जगह पे यहाँ पे वही लिख दिया, इस पूरी जगह पे एप्सिलॉन बाई टू ऑफ एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इधर से हमारे पास प्रूफ हो गया कि कोई भी फंक्शन अगर एफ बिलोंग कर रहा होता है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ होगा वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है रिमास चिल्जियस से, देन हमारे पास जो एफ का स्क्वायर होगा वो भी रिमास चिल्जियस से बिलोंग करेगा। तो यहाँ तक हमारा प्रूफ हो गया। आगे एक हमारे पास छोटी सी क्रॉलरी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रॉली क्या कहती है, अगर कोई भी फंक्शन एफ है वो बिलोंग कर रहा है रिमास चिल्जियस से और जी भी बिलोंग कर रहा है रिमास चिल्जियस से, तो उनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, रिमास चिल्जियस ऑन द इंटरवल ए एंड बी पे। कोई भी फंक्शन एफ है वो बिलोंग कर रहा है रिमास चिल्जियस से, जी भी बिलोंग कर रहा है रिमास चिल्जियस से, अगर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिमास चिल्जियस से, कौन से इंटरवल ए एंड बी पे। एफ कोई भी फंक्शन बिलोंग कर रहा है रिमास चिल्जियस से, जी फंक्शन कोई भी बिलोंग कर रहा है रिमास चिल्जियस से, देन अगर हम लोग एफ प्लस जी को बिलोंग करें वो भी प्लस करें तो वो भी रिमास चिल्जियस को बिलोंग करे, अगर उनको माइनस करें वो भी रिमास चिल्जियस को बिलोंग करे, अगर उसके प्लस का होल स्केयर लेंगे वो भी रिमास चिल्जियस को बिलोंग करेगा, और उसके माइनस का होल स्केयर लेंगे तो वो भी किसको बिलोंग करेगा, रिमास चिल्जियस इंटेग्रल को। अगर इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो ए प्लस बी का होल स्केयर होता है वो किस चीज़ के बराबर आता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a एंड बी। इसी तरह a माइनस बी का होल स्केयर होता है वो किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2a एंड बी के बराबर होता है। इसी तरह हम लोगों ने एज इट इज़ a प्लस बी के स्केयर का फार्मूला खोला, तो a का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab, दरमियान में साइन किसका था, माइनस का था। इसी तरह a का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab, ये सारा फार्मूला खोल के दरमियान में साइन माइनस का था, सारे अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया। ये प्लस एफ का स्केयर माइनस एफ का स्केयर कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 2 4 एफ और जी आ गया। तो 2 ये 4 एफ और जी होते ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, रिमास चिल्जियस से। तो हमारे पास क्या है, 4 कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ जी होता है वो भी किससे बिलोंग करता है, रिमास चिल्जियस से ऑन द इंटरवल ए एंड बी पे। एक दफ़ा मैं आपको इसको क्लियर करके बता देती हूँ नीचे कि एफ प्लस जी का स्केयर माइनस एफ माइनस जी का स्केयर किसके बराबर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2fg और माइनस ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2f एंड जी। एफ का स्केयर प्लस जी का स्केयर प्लस 2fg माइनस एफ का स्केयर माइनस जी का स्केयर प्लस 2f एंड जी। जी जी के साथ कैंसिल हो गया, एफ एफ के साथ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 4f एंड जी। इसमें 4 कांस्टेंट है और हमारे पास अल्टीमेटली प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ जी होता है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रिमास चिल्जियस इंटेग्रल से। होप सो आपको इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।